गुड नाइट गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग का हमारे चैनल होम साइंस विद आराधना में स्वागत है। और एक बात और है, हम आप लोग को सोने नहीं देंगे। आप लोग को बोले थे ना 3 टाइम एक्टिव कर देंगे, तो रात वाला स्टार्ट हो गया। रात वाले जोन में आप लोग हैं, ठीक है। और एक बात है, मन में एक बात आई, जब लड़कियां नीचे कमेंट करती हैं कि मैम आपका पढ़ाना अच्छा लगता है या हमें समझ में आता है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं अब उसका वर्णन नहीं कर सकती। और मैं रियल बता रही हूँ, दिल से ये बात आपसे कह रही हूँ। और एक बात और है, अगर मेरी पढ़ाई में से किसी लड़की का अगर सिलेक्शन हो गया और उसने एक मैसेज कर दिया ना कि मैम आपने पढ़ाया और मेरा हो गया, तो बेटा उनके घर तो मेरी तरफ से पार्टी बनती है। कुछ नहीं तो जोमेटो से तो उनके यहाँ मिठाई ज़रूर जाएगी, या स्विगी से। इस चीज़ को आप याद कर लेना। जिसका होगा मुझे फ़ोन करके मतलब या तो मेरे चैनल पे नीचे कमेंट करके मैसेज में बताएगा कि मैम हुआ है, फिर उसके बाद मिठाई मेरी तरफ से आपको। इतनी चीज़ें मैं करूँगी आपके लिए, दिल से बता रही हूँ। और मुझे इतनी खुशी है, इतनी खुशी है। मैंने सोचा नहीं था यार, मैं रियल बता रही हूँ। मैं सोची थी कि अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी तो मुझे इतना प्यार मिलेगा आप लोगों का। और यार मैं सब्सक्राइबर कितने हैं मुझे वो नहीं मैटर करता। मुझे मैटर करता है आप लोगों का कमेंट। मैं सही बता रही हूँ, मुझे उतना फील मतलब इतनी अंदर से फीलिंग आती है, एक अपनापन सा होने लगा यार। इसलिए तो लोग इतने कनेक्ट हो जाते हैं। सही बता रही हूँ, मेरे तो अभी 2-4 सब्सक्राइबर जो हैं मेरे को कमेंट करते हैं, मेरे स्टूडेंट मैं कह सकती हूँ। मुझसे जैसे वो कनेक्ट हो गए, उनसे मुझे फीलिंग सी हो गई, एक अपनापन सा हो गया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोग को यार, जो लोग मेरे पे विश्वास करके मुझको सब्सक्राइब करते हैं। मैं इतनी बात बताने के बाद मैं आपको आज अपना पॉइंट बताने जा रही हूँ। मैं आज एक्सटेंशन एजुकेशन होम मैनेजमेंट का टर्म था, तो मैं 9th और होम मैनेजमेंट सिद्धांत के कुछ टॉपिक थे जो मैं क्लियर करवाई। अब नंबर आता है प्रसार शिक्षा का। तो मैं कही कि सोने से पहले आप लोग को ये भी करवाई देती हूँ। जब जब आप लोग को पढ़ाने का एक लिया है कि पढ़ाऊँगी जिम्मेदारी, तो फिर भाई निभाऊँगी। कुछ जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरे पे विश्वास करके ही सब्सक्राइब कर रहे होंगे, है ना। और एक बात, मैं आप लोगों को सोची हूँ कि जो मुख्य सेविका का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको भी मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक स्टार्ट करूँगी और समझाऊंगी। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो पढ़ सकते हैं। और अगर अगर कोई मुख्य सेविका के लोग हों जिनको इस चैनल के बारे में न पता हो या न जानते हो, तो यार आप लोग उन लोग को शेयर कर दीजिएगा या बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगे आप लोग को बताना तो आप लोग बता सकते हैं। तो मैं शायद देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ कैसा है। तो प्रश्नों की संख्या 100 होगी, निर्धारित कुल अंक भी 100 होंगे। और समय अवधि कितनी होगी, तो देखो 1 घंटा 20 मिनट समय मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ पे 2 घंटा, हाँ 2 ही घंटा हो गया। फिर देखिए इसमें पाठ्यक्रम क्या है। तो मुख्य सेविका की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ, जो टॉपिक मेरे पास नहीं रहेगा वो मैं कहीं ना कहीं से इकट्ठा करूँगी पर आपको बताऊँगी, ठीक है। दूसरा विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं, सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, ऊर्जा, बेसल उपापचय मतलब वही मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर है, संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी माल और वजन प्रबंधन, भोजन के आवश्यक घटक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इनके स्रोत, कार्य, आवश्यकताएं, इनकी कमी से होने वाले रोग, अधिकता से होने वाले रोग, ठीक है। गर्भावस्था और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिलाएं, स्वास्थ्य एवं गर्भपात। आता है वृद्धि और विकास। मुझे आप लोग को जब सीडी पढ़ाने का मौका मिलेगा ना, पढ़ना मेरे साथ, देखना कितना मजा आएगा। वृद्धि एवं विकास, नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण। 13 नंबर है जीवन चक्र के दौरान पोषण, शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, भारत में मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण। एक एक टॉपिक चुन चुन के बताऊंगी इन सब चीज़ों का। खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके, बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरक्षा जो इम्यूनिटी दी जाती है, कैसे कैसे किस माध्यम से, जन्म के तुरंत बाद, 6 महीने पे, 1 साल पे कैसे कैसे दी जाती, कब स्टार्ट किया गया, सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। फिर आता है रोग, जिसमें बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियोमाइलाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण और इलाज।
परामर्श, इसका अर्थ आवश्यकता और तकनीकी प्रभावी संचार और उसके कौशल। स्वास्थ्य एजेंसियाँ WHO, यूनिसेफ, UNDPF, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। तो मैं ये आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ। मुझे बच्चे, मैं कल पूछी थी तो कुछ बच्चों ने कहा कि मैम आप पढ़ाओ, पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जिसके लिए है उनके तक पहुँचाने का काम आप लोगों का है। तो आप लोग मेरे इस काम में मेरा सपोर्ट करिएगा। आप लोगों से बस इतना इंटरेस्ट है पढ़ाने में। यार तभी मज़ा आता जब कोई देखने वाला हो, कोई रिस्पॉन्स, जैसे आप लोग कमेंट करते हो तो रिस्पॉन्स देते हो, तो मुझे क्या होता है, मुझे एक एनर्जी मिलती है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाती हूँ और सोचती हूँ अच्छा बताओ। तो वही चीज़ है कि आप लोग इस शेयर करिएगा, जो इसको पढ़ना चाहते हैं उन तक ये पहुँचाइएगा, बताइएगा। वो मैंने आप लोगों पे छोड़ा है और आप लोग करोगे, मैं जानती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ही मेरे चैनल को मतलब सपोर्ट कर रहे हो यार। मैं दिल खोल के कह रही हूँ कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो हमारे चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं रोज़ इस बात के लिए आप लोग को धन्यवाद भी देती हूँ, ठीक है। और जिसका हो जाएगा उसको पार्टी भी मेरी तरफ से। चलो तब इतनी बातें कर लिए और अब मैं आप लोगों को, आप लोग इसमें बताना मुझे कमेंट करके, आज का वीडियो देखना तो कमेंट करके बताना। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को ये पहले चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो रोग है, सोच रही हूँ ये पहले स्टार्ट करूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन पढ़ा रही हूँ, उसमें चैप्टर चल ही रहे हैं जिसमें आपको भोजन में संक्रमण, ये सब चीज़ें मैं इसको पहले दिखाऊंगी भी। और जो न्यूट्रिशन जो चल रहा है LT TGT PGT के मतलब वजह से, उसके लिए जो मैं बता रही हूँ वो तो चलो ठीक है, लेकिन इसकी वीडियो जब मैं उसको अटैच करके बताऊंगी तो मैं आप लोग को पॉइंट बता के बताऊंगी, किसी को भ्रमित नहीं रखूंगी या किसी को कन्फ्यूज़न में रखना मेरा उद्देश्य नहीं है भाई। या तो नहीं कर पाऊंगी तो नहीं होगा, अगर हो पाएगा तभी ये जिम्मा उठाऊंगी, नहीं तो नहीं। मैं बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं करना चाहती, ठीक है। तो बातें बहुत हो गई ज़्यादा, चलिए तो मैं इसका भी टाइम निकाल के एक एक वीडियो छोटी छोटी ही, एक एक मतलब जैसे एक प्राइवेट से किसी दिन डेंगू बता दिया, मतलब पूरा एक के बाद एक क्या करूँगी, पूरा छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगी, समझाऊंगी क्या रोग है, क्या कारण है, और बढ़िया से। मुझसे छोटी वीडियो बनती नहीं, पता नहीं कहाँ से बहुत बड़ी हो जाती है, समझाने लगती हूँ तो बहुत बड़ी हो जाती है। वैसे मैं बताऊंगी, कोशिश करूँगी, टाइम निकालूँ उसके लिए भी, तो मैं बताऊंगी वैसे क्या करूँ। मेरा भी घर परिवार, बच्चा है, बच्चे की छुट्टी है, वैसे रहता है, स्कूल रहता है तो थोड़ा टाइम मिल जाता है, और वो अकेला है भी, तो उसको टाइम न दो तो फिर उसको होता है कि मम्मा मुझे टाइम नहीं दे रही है, तो उसको भी टाइम चाहिए। तो भाई उसके साथ तो टाइम देना भाई मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, आजकल थोड़ा सा ये हो जा रहा है, वैसे मैं टाइम निकाल के वो भी आप लोगों को कल से सोच रही हूँ कि एक एक वीडियो दूँ। देखो यार, देखते देखते मैंने सब में 4 5 6 7 8 ऐसे करके चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, देखते ही देखते यार। और आप लोग को समझ में आया कि नहीं भाई, मैं तो सोचती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। बातें बहुत कर लिया, फिर लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, स्टार्ट करते हैं। आपको हमने क्या बताया था, आपको मैं प्रसार गतिविधियों का इतिहास बता रही थी। कॉपी खोलती हूँ, जब तक कॉपी पे ना पढ़ो मज़ा नहीं आता। क्या बता रही थी, प्रसार गतिविधियों का इतिहास। और यार बच्चे बड़ा प्यार दे रहे हैं हमको, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी होती है। सोच ही नहीं थी लेकिन कि मतलब सपोर्ट करेंगे इतना बच्चे हमें, मतलब मेरा पढ़ाना वो इतना पसंद करेंगे। देखिए, प्रसार गतिविधियों का इतिहास, ठीक है। मैं आपको ये चैप्टर बता रही हूँ ना, देख लीजिए आप यहाँ पे। इंडेक्स दिखाती हूँ, इंडेक्स देख के मज़ा आता है कि हमने इतना कंप्लीट कर लिया। ओके चलो इंडेक्स दिखाते हैं। देखो, प्रसार शिक्षा कंप्लीट करवाया, प्रसार शिक्षा दर्शन सिद्धांत एवं विशेषताएं, अभी सारे के क्वेश्चन बचे हुए हैं। और मैं इसलिए भी क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर कराऊँ, उनको जड़ तक तो पहुँचाऊँ, उनका आधार तो मजबूत करूँ। इसीलिए मैं इनके क्वेश्चन अभी नहीं करवा रही हूँ, लेकिन जिस दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना ये खंड, पूरे खंड से क्वेश्चन कराऊँगी। भले एक हफ्ता क्वेश्चन कराने में ही निकल जाएगा तो क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए, प्रसार शिक्षा दर्शन सिद्धांत, आप लोग के साथ कोई चीटिंग नहीं। प्रसार शिक्षा दर्शन सिद्धांत एवं विशेषताएं, दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया समझाया। प्रसार कार्यकर्ता के कार्य भूमिका विशेषता, हमें लगता है अगर आप लोग को पॉइंट दे तो आप लोग बता डालेंगे। शिक्षक तथा विषय वस्तु विशेषज्ञ की भूमिका एवं विशेषताएं, औपचारिकेतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। फिर आप लोगों को अभी स्टार्ट की प्रसार गतिविधियों का इतिहास, बचा है बस दो चैप्टर और इम्पॉर्टेंट ही चल रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, उसके बाद देखिए खंड 2 सबसे बड़ा चैप्टर है। ये पढ़ाने में तो बड़ा मज़ा आने वाला है, तो इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी। पहले क्या करूँगी, संचार को मैं ख़त्म करूँगी। जो छोटे छोटे हैं ना सबको, इधर WHO यूनिसेफ ये सब कंप्लीट करूँगी, तो वो सुपरवाइज़र जो क्या मुख्य सेविका वाला का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब पहले कंप्लीट करवा दूँगी, उसके बाद लास्ट में मैं
क्या करूँगी, ये आप लोग का फिनिश करवाने के बाद डेली प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस वाली, ठीक है। तो देखिए आपका 7वां चैप्टर मैं करा रही हूँ, प्रसार गतिविधियों का इतिहास। उसमें भी मैंने शांति निकेतन, गुड़गांव और क्या फिरका 3 योजनाएं बता दी और आप लोग को बकायदे समझा के क्या बताया। एक क्या, शांति निकेतन, शांति निकेतन। दूसरा क्या, तो बोलेंगे मैम गुड़गांव परियोजना। तीसरा क्या बता दिया, फिरका बता दिया, बताया ना। ये कब आया, 1921। ये कब आया, 1920। ये किसने किया, श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके सहयोग से, तो एल्महर्स्ट के सहयोग से, ठीक है। ये किसने किया, तो ब्रेयन ने किया, एल एफ ब्रेयन है, एल एफ ब्रेयन ने किया। ये कैसी थी, तो पहली गवर्नमेंट के सहयोग से चलने वाली पहली योजना थी, ठीक है। फिरका कब आया, 1946 में, ठीक है। फिरका शब्द का क्या मतलब, पंथ, संप्रदाय। मैंने सारा चीज़ें बता दी है, जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे होंगे वो पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। जत्था या दल या जाति कहते हैं, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में कितने बने, तो बोलेंगे मैम 34। जब ये इस्टेब्लिश कर गए तो फिर इसको 50 और बढ़ा दिया गया, प्रत्येक जिले में 2 फिरके, ठीक है। और इनका मेन उद्देश्य क्या था, तो गांव का कह रहे ग्रामीण विकास के साथ साथ क्या, उनमें आत्मविश्वास पैदा करना। इनका एक मेन मोटो ये था कि आत्मविश्वास पैदा करना, ठीक है। किनका था, तो आप बोलेंगे कि मैम ये जो फिरका योजना थी, ठीक है। और उन्होंने किसके योजनाओं पे चली, तो ये गांधी जी के कदमों पे इन्होंने चला, जैसे उन्हीं की विचारधारा पे चले। तो इन्होंने ग्राम स्वराज को अपनाया, बुनियादी शिक्षा को अपनाया, स्वावलंबन बनने में मतलब जोर दिया, ठीक है। और इनकी गतिविधियां का संचालन 2 तरीके से होता था, एक अल्पकालीन गतिविधियां थी और एक क्या थी, फिरका। मैं इसको ना उसमें बताती हूँ आप लोगों को, क्या कहते हैं, मैप के द्वारा, ज़्यादा मजा आएगा। ये बन गया। ये क्या है, उत्तर, ये क्या है, दक्षिण, यहीं पे श्रीलंका है। ये क्या है, पूरब, और ये क्या है, पश्चिम, ठीक। इधर क्या है, जम्मू कश्मीर, इधर क्या है, चेन्नई मद्रास जिसको आप कहते हो, तमिलनाडु है सॉरी यहाँ, इधर असम वगैरह आता है, और इधर क्या है, गुजरात है, ठीक है। तो आपकी पहली योजना कहाँ शुरू हुई, बंगाल यहीं है, इधर ही कहीं, बिहार यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश यहाँ है, उत्तराखंड यहाँ है, यही कहीं, मतलब मान लो ये बिहार के बाद ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के पास ही यहीं है, मान लो पूरब साइड ही है, ठीक है। बंगाल की ये खाड़ी है, ये हिंद महासागर है और ये अरब सागर है। तो ये योजना पूरब दिशा में कौन सी चली, तो आप कहेंगे मैम श्री निकेतन योजना चली थी, ठीक है। कब चली थी, 1921 में। और ये उत्तर पंजाब हरियाणा गुड़गांव के पास कौन सी योजना चली थी, उत्तर दिशा में उस टाइम कौन सी योजना चल रही थी, तो आप बोलेंगे मैम वहाँ पे गुड़गांव योजना चल रही थी, ठीक। ये कब चली थी, तो बोलेंगे मैम ये 1920 में चली, ये 1920 में चली थी, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी चल रही थी, चेन्नई के पास मद्रास में, तो बोलेंगे मैम यहाँ पे चल रही थी फिरका योजना, ठीक है। फिरका दिख रहा है ना आप लोगों को बच्चे, फिरका योजना, ठीक है। फिरका योजना थी, ये कब से, तो 1946 में चल रही थी, ठीक है। इसमें क्या थे, तो इसमें एक शब्द था, पहले बात तो ये वाला, ये युवाओं के संगठन से तो चल रहा था। इसमें एक शब्द था व्रती बालिका, व्रती बालिका, ठीक है। इसमें कौन सा एक शब्द था, तो ग्राम गाइड, ठीक है। इसमें फिरका थे, फिरके ही थे, मतलब वो जत्था दलिया कह सकते हैं, यही बढ़ते गए यहीं के लिए। और इनकी योजनाओं को 2 भागों में बांट दिया गया, एक क्या थी, तो अल्पकालीन थी, और दूसरी क्या थी, तो दीर्घकालीन थी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब मैं इनके जो ऑफिसर्स थे, मैं फिरका योजना की मैं बात करी, मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं था कि पता नहीं कुछ बच्चों को ना समझ में आया। तो देखो फिरका योजना के जो आपको पता है किसके द्वारा चलाई गई थी फिरका योजना, तो राज्य सरकार द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना कौन सी थी, तो आप बोलेंगे मैम फिरका योजना। फिरका योजना किस सन में चली, तो बोलेंगे मैम 1920 में। किसके द्वारा चलेगी, तो बोलेंगे मैम FL ब्रेयन के द्वारा, ठीक है। ये कैसी योजना थी, तो नहीं कितने रुपए सरकार ने दिए थे, तो 1 करोड़ रुपया दान किया था इसको, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य था, तो ग्रामीणों का
विकास करना। क्या था, अभी मैं इसके आगे भी बताऊंगी। ग्रामीणों का विकास करना इनके उद्देश्य थे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, ग्रामीणों का विकास करने में क्या था, तो उनमें उनका सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ सर्वांगीण विकास के साथ साथ आत्मविश्वास पैदा करना, ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाना। फिर उस किस किस लोगों ने बढ़ाया, किसने ये काम किया, तो बोलेंगे मैम ये जो था फिरका, मतलब ये फिरका योजना ही थी। तो इसमें कुछ फिरके थे, तो कितने थे, तो 34 फिरके स्टार्टिंग में। फिरके का अर्थ क्या होता है, फिरका क्या, व्हाट इज़ फिरका, तो बोलेंगे मैम इसे पंथ कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं, जत्था कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, दल कहते हैं, या कोई स्पेसिफिक जाति भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये कब चली थी, तो आपको पता है ना, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 1920 में लिख दी हूँ, 1946 में चली थी, मेरा गुड़गांव दिमाग में था। 1946 में योजना क्या थी, चली थी, ठीक है। 34 फिरके हो गए। फिर आता है नंबर बाद में कितने फिरके बढ़े, तो बोलेंगे 50 और बढ़ गए। किस आधार पे बढ़े, तो प्रत्येक जिले में दो दो, ठीक है, प्रत्येक जिले में दो, प्रत्येक जिले में दो, ठीक है, इतने हो गए। फिर क्या हुआ, तो बोलेंगे मैम ये प्रत्येक जिले में जो दो बढ़ाए गए थे वो मतलब किस आधार पर बनाए गए थे, तो आप बोलेंगे मैम क्षेत्र के पिछड़ापन को ध्यान रखते हुए, क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, देश के पिछड़ेपन को, क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, प्लस वहाँ पे मतलब जहाँ के क्षेत्र को ये लोग चुनते थे, जैसे गोद अभी लेते हैं ना सांसद वगैरह, वैसे ही वहाँ पे लघु उद्योग समझ जाना, और वहाँ पे हैंडलूम आगे समझ जाना, वहाँ पे कुटीर उद्योग, ये सब की क्या संभावना है। स्थानीय कहते थे प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य था कि स्थानीय परिस्थितियों में रखेगा कर्म, तो वही कहने का मतलब है क्या वहाँ पे इन सब चीज़ की संभावना है, उस चीज़ को ध्यान में रख के और क्षेत्र का पिछड़ापन चीज़ ध्यान में रख के ये लोग क्या करते थे, ये काम करते थे, मतलब चुनते थे अपने गांव, ठीक है। और ये फिरका योजना में कितने प्रकार की गतिविधियां थी, तो आप बोलेंगे कि मैम 2 गतिविधियां थी, एक अल्पकालीन कह सकते हैं और एक क्या कह सकते हैं, दीर्घकालीन, ठीक है। इतनी चीज़ें देखो पूरा बता दिए ना, समझ में आ रहा है। ये राज्य सरकार द्वारा चली थी, कौन सी फिरका योजना कब चली थी, 1946 में, किसने चलाया था, तो ब्रेन ने। ये सब जो क्वेश्चन हो गए, कौन किसको कैसे करते जाएंगे, तो इतने आपके क्वेश्चन है। कितने रुपए धनराशि मिली थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो 1 करोड़, किसके विकास के लिए, ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए, प्लस में क्या, तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। कितने फिरके, 34 फिरकों का मतलब पंथ, संप्रदाय, जत्था, दल। फिर बाद में कितने, 50, किस आधार पे, प्रत्येक जिले में 2 और क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की वहाँ संभावना है कि नहीं। इसकी गतिविधियां क्या थी, तो आप बोलेंगे मैम अल्पकालीन गतिविधियां थी और दीर्घकालीन गतिविधियां थी। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। मैं पूरे बुक का उतने क्वेश्चन समझिए आपके तैयार हो रहे, उसके आंसर मैं बता रही हूँ। अब नंबर आता है कि ये जो फिरका योजना सरकार द्वारा चलाई गई थी, तो इसको वित्तीय सहायता कौन देता था, तो आप बोलेंगे मैम राज्य सरकार की जब योजना थी तो यही क्या करता था, वित्तीय सहायता दे रहा था, ठीक है। वित्तीय सहायता यही क्या कर रहा था, दे रहा था, ठीक है। फिर वित्तीय सहायता तो दे रहा था, चलो ठीक है, लेकिन इसको चला कौन रहा था, इन योजनाओं का ध्यान कौन रख रहा था, कोई तो प्रमुख बनाया होगा गवर्नमेंट ने। अब राज्य सरकार मतलब योगी जी खुद उठ के थोड़ी गाँव गाँव में जाएंगे, तो आप बोलेंगे नहीं मैम, उन्होंने डीएम को क्या किया था, उस जिला के जिलाधिकारी को क्या किया था, जिलाधिकारी को कलेक्टर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, उसको क्या किया था, तो प्रमुख बनाया था, ठीक है, प्रमुख बनाया था। इतनी चीज़ आप समझ गई। इनके सहयोग के लिए, किनके सहयोग के लिए, तो जिलाधिकारी के सहयोग के लिए किसको लगाया था, तो आप बोलेंगे मैम जिलाधिकारी के सहयोग के लिए नायब तहसीलदार को लगाया था। किसको लगाया था, नायब तहसीलदार को लगाया था। किसके सहयोग के लिए, जिलाधिकारी के सहयोग के लिए कौन लगा था, नायब तहसीलदार, जो क्या करते थे, ग्रामीण कल्याण अधिकारी के रूप। ये किस रूप में काम कर रहे थे, तो ग्रामीण कल्याण अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक। कौन, तो नायब तहसीलदार, ठीक है। फिर अगला एरो बनाते हैं। अब इन नायब तहसीलदार ग्रामीण कल्याण अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, तो नायब तहसीलदार भी तो किसी को चुनता होगा, तो ये नायब तहसीलदार जो था वो क्या 2 से 3 फिरकों को चयनित करता था। क्या करता था, 2 से 3 फिरकों को चयनित करके और
क्या बनाता था? इंचार्ज। भाई सारे काम ऊपर से नीचे ही तो जाता था, तो ये क्या करता था? 2 से 3 फिरकों को चयन करता था, उनको क्या करता था? इंचार्ज इनको बनाने का मकसद ये था कि जैसे जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में कहाँ गड्ढा है, कहाँ तालाब है, कहाँ कुआं है, कहाँ की ज़मीन अच्छी है, कहाँ चोर डकैत रह सकते हैं, कहाँ भूत प्रेत रह सकता है, आप ही तो जानेंगे ना अपने गाँव की बात। उधर मत जाओ, उधर वो रहता है, उधर मत जाओ, वहाँ वो, आप ही ना बता सकते हो। तो भाई इनके जो प्रोग्राम थे, इनके उनको कार्यान्वित करने का तरीका, उनके गुणों को समझने का तरीका अब डीएम को थोड़ी पता होगा, वो तो उसी में से किसी आदमी को पता होगा ना। इसीलिए क्या करते थे? 2 से 3 इंचार्ज उन्हीं में से क्या करते थे? चुन लेते थे, ठीक है। और प्रत्येक फिरका कितने गांव को देखता था? तो प्रत्येक फिरके जो थे 5 से 10 गांव के समूह में, प्रत्येक फिरके को प्रत्येक फिरका क्या करता था? 5 से 10 गांव के समूह में बटा था, ठीक है। समूह में बांटा गया था, ठीक है। समझ गए इतनी बात? अब इनकी देखरेख कौन करेगा? प्रत्येक फिरका 5 से 10 गांव के समूह में 5 से 10 गांव के समूह में बांटे गए थे। अब इनकी देखभाल कौन करेगा? अब इनकी भी तो कोई होगा, इनके क्या फ्री हो गए जहाँ मन करे तहाँ काम करेंगे? नहीं, फिर इनके देखभाल के लिए इंचार्ज होते थे, ग्राम इंचार्ज होते थे। कौन होता था? ग्राम इंचार्ज। अभी मैं फिर से आपको समझाऊंगी क्या होते थे। ग्राम इंचार्ज होते थे, ठीक है। प्रत्येक खिरका के क्या होते? वो क्या करते थे? वो उन्हें क्या कहते थे? जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इन्हें क्या कहते थे? रेवेन इंस्पेक्टर का दर्जा दिया जाता था। जो ये गांव में इंचार्ज रहते थे इनकी देखरेख के लिए ना, उनको क्या रेवेन इंस्पेक्टर के दर्जे के होते थे। कौन? ये जो ग्राम के इंचार्ज होते थे, किसके लिए? इनके लिए, जो बनाए गए थे इनकी देखरेख के लिए, ठीक है। प्रत्येक कार्यक्रम को क्या कर प्रत्येक फिरका जो था कार्यक्रम को मूर्त रूप देने तथा सफल संचालन के लिए इन फिरकों के कार्यक्रम को मूर्त रूप मतलब कार्य को बस आप प्रस्तुत कर दो। जो हमने योजना बना रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक आ रही है, अब उस गांव को एक मूर्त रूप दे दो। जैसे ये योजना, बेटी बचाओ योजना, तो उसको एक मूर्त रूप दे दो कि इतना पैसा दिया जाएगा, इतने लोग को सुविधा दी जाएगी, इससे ये जो है कि देश में बदलाव होगा। उसको क्या करो? मूर्त रूप दे दो। तो उसके मूर्त रूप देने के लिए भी क्या कुछ स्पेशलिस्ट लगे थे। क्या लगे थे? कुछ स्पेशलिस्ट थे। जैसे कृषि विशेषज्ञ थे। क्या थे? कृषि विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ लोग ये थे, ठीक है। इतनी चीज़ें क्या हुई? आपको समझ आई? फिर उसके बाद क्या हुआ? ये क्या हुआ कि काम अच्छे से चला, बहुत अच्छे से चला। फिर ये 1950 में भी चला, आपको पता है ना। फिर ऐसे करते करते क्या हुआ? भाई ठीक है, चलो कार्यक्रम चला, लोग 10 थे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जोड़ने के लिए प्रत्येक फिरका क्या किया? एक विकास समिति होती थी। प्रत्येक फिरके को जोड़ने के लिए कहते थे विकास समिति, जो लोगों को कार्यक्रम के कार्यभार लेने के लिए प्रेरित करते थे। देखता कौन था? राज्य सरकार, राज्य ग्रामीण कल्याण बोर्ड की स्थापना की थी। इन सबको देखने के लिए एक राज्य स्तर पर क्या की गई थी? राज्य ग्रामीण कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। क्या हुआ? ये प्रभावशाली व्यक्ति इनके सदस्य होते थे। आपको बताई थी प्रभावशाली का मतलब कैसा, आइडियल का मतलब क्या, ठीक है। फिरका योजना के अंदर लोगों में क्या हुआ? आत्मविश्वास पैदा हुआ। ये कार्यक्रम अच्छा चला, लोगों की सिंचाई के लिए, लोगों को पीने के लिए, लोगों के लिए खादी योजनाएं, मतलब हैंडलूम वगैरह जो इसके उद्देश्य था उसकी पूर्ति हुई, ठीक है। उपलब्धियां भी खूब अच्छी हुई, कार्यक्रम खूब चला। लेकिन क्या हुआ बाद में? किसकी वजह से इस कार्यक्रम में त्रुटियां क्या रह गई? तो जो ये गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे, वो उसको बस एक गवर्नमेंट का काम, जितने घंटे उतने घंटे घंटी बजा के आना, वही वाला काम उनका था। क्या वो बस एक काम करने लगे, उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे। लोगों के अंदर ललक का अभाव हुआ और वही क्या हो गया? वहीं त्रुटि हो गई और ये कार्यक्रम वहीं पे क्या हो गया? धीरे धीरे पस्त होने लगा। देखो इतना लंबा मैंने आपको बताया, ठीक है। मजा आया? यहाँ से देखो, पहले मजा आया। राज्य सरकार ने चलाया कौन सी योजना? फिरका योजना कब चलाया? 1946 में। किसके द्वारा चलाया गया? FL ब्रेन के द्वारा चलाया। कितनी सहयोग राशि मिली राज्य सरकार द्वारा? 1 करोड़ की। किसके विकास के चलाया? ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए। उसमें क्या था? तो विकास के साथ आत्मविश्वास पैदा करना था। कितने फिरके इस कार्यक्रम में जुड़े? 34 फिरके। का मतलब क्या होता? पंथ, संप्रदाय, दक्षा, जल, जाति। फिर उसके बाद में कितने? 50। और किस हिसाब से? प्रत्येक जिले में 2 के आधार पर, ठीक है। और इसमें क्या था? क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए और
मतलब किस आधार पे फिर के लिए 2 जिले लिए, तो कैसे लिए, तो लघु एवं कुटीर उद्योग जहाँ पे संभावनाएं थी, इनकी गतिविधियां क्या थी, तो अल्प और दीर्घ दोनों थी। ठीक है, और क्या था, तो राज्य सरकार वित्तीय सहायता देती थी। फिर ये कार्यक्रम का प्रमुख कौन था, आप बोलेंगे जिलाधिकारी। जिलाधिकारी का सहयोग कौन करता था, नायब तहसीलदार करता था। किस आधार पे, ग्रामीण कल्याण अधिकारी के रूप में करता था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो यही नायब तहसीलदार 2 से 3 चयनित इंचार्ज चुनता था। प्रत्येक फिरका 5 से 10 गाँव के समूह में बांटा गया था। इन 5 से 10 समूह में जो बांटे थे उनका कौन ध्यान रखा, तो ग्राम के इंचार्ज होते थे, जिसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर का दर्जा मिला था। फिर उसके बाद कार्यक्रम को क्या हो गया, मूर्त रूप देने के लिए कुछ स्पेशलिस्ट जुड़े और कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया। कार्यक्रम सफल हुआ। इसके लिए राज्य सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार स्तर पर ग्रामीण कल्याण बोर्ड का निर्माण हुआ, जिसमें क्या हुआ, कुछ प्रभावशाली लोग, आइडियल लोग को, वहीं के सदस्य जो होते थे उनको लिया गया और कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। आत्मविश्वास भी लोगों के अंदर आया। लोगों को जो जिस चीज़ को, उनकी सिंचाई को, उनके पानी की व्यवस्था को, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये काम किया गया, वो सब पूरा हुआ। जो उद्योग उन्होंने सोचा था, खाद्य उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वो सबका विकास, वो सब हुआ। लेकिन लास्ट में क्या होगा, इनमें बहुत उपलब्धियां मिली, कार्यक्रम बहुत अच्छा चला। बस उसमें जो त्रुटियां थी ये थी, उनके जो ऑफिसर, जो इनको एम्प्लॉय थे ना, उनके अंदर जो ऑफिसर्स हुए, जो कर्मचारी छोटे स्तर पे काम कर, मतलब नीचे से लेकर ऊपर, क्या उनके कार्यक्रम को लेकर क्या हुआ, एक ललक नहीं थी, एक उत्साह नहीं था। बस क्या था कि कार्यक्रम करना है और अपना घंटी बजाना और चले ना। इसी आधार पे क्या हुआ, इस कार्यक्रम क्या थी, ये योजना अधिक दिनों तक नहीं चली। अब आपको बताइए इसमें क्या नहीं समझ में, कुछ है ऐसा जो नहीं समझ में है? आप कभी मत बोलना कि नहीं मुझे कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है। देखो मैं एक चीज़ 2-2 3-3 बार समझा रही हूँ। ठीक है, अब नंबर आता है आदर्श, चौथे नंबर का हम आपको बता रहे हैं, आदर्श सेवा संघ। आदर्श सेवा संघ पोहरी ग्वालियर, ये किस नंबर का है, तो बोलेंगे आप मैम ये क्या लिख रही हूँ, ग्वालियर। अब इस योजना के बारे में आपको पढ़ना है किस नंबर की, तो बोलेंगे मैम चौथे नंबर की। 3 तो आपने रटा मारा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कह दीजिएगा आप लोग कमेंट में। फिर आदर्श सेवा संघ पोहरी, यह योजना मध्य प्रदेश ग्वालियर के 223 गांव में कोल सिस्टोल के जागीरदार कोल सिटोल के जागीरदार में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। क्या था, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। यह योजना अब कहाँ चली, अब ये नंबर आता है ना, कहाँ चली, ये योजना कहाँ चली पता है, ये योजना यहाँ चली, एमपी यही है ना, यहाँ पे आपका हो गया उत्तराखंड, ये ऊपर मत जाओ, यहाँ पे हो गया आपका पंजाब, पंजाब से लगा यहाँ एमपी, एमपी से लगा राजस्थान, गुजरात है। मान लो ये आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया, ये कहाँ चला, ये एमपी में चला। ठीक है, मध्य प्रदेश में यहाँ पे। और कब कितने गाँव को लेके चला, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चला था। ये गंदा हो गया नया गाँव, समझ जाना अच्छा आप लोग। वही मीड वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हट गया, ये वाला भी हट गया, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला, यही एरिया पे क्या यही चला था, मध्य प्रदेश ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर एक वहाँ पे जगह, वहाँ पे चला था। कितने जिलों में चला था, तो 232 जिलों, 32 गाँव में चला था, 32 गाँव की जागीरदारी में चला था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था प्रति व्यक्ति, ग्रामीणों के प्रति व्यक्ति आय में, कितना टाइम हो गया, आय में वृद्धि। ठीक है, क्या, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आदर्श सेवा संघ पोहरी ग्वालियर जो योजना थी, ये मध्य प्रदेश में 232 गाँव, ग्वालियर के 232 गाँव में चली थी, गाँव की जागीरदारी में चलाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। इसका क्या मुख्य उद्देश्य था, ग्रामीणों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। अभी तक हमने क्या बताया, बस इतनी सी बात बताया, इसके आगे भी कुछ मत बताया। ठीक, कुछ भी नहीं बताया। अब चलो आगे बढ़ते। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक गांव में एक ग्राम पुनर्गठन समाज, विलेज रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया, तो ग्राम पुनर्गठन समाज का निर्माण किया गया। इसमें ग्रामीणों को खेती से संबंधित बातों का प्रशिक्षण दिया जाता था, जैसे कंपोस्ट खाद बनाना। कंपोस्ट खाद जैसे आपके सब्जी के छिलके हो गए, पत्तियाँ हो गई, जो किचन से निकलती हैं चीज़ें, ये सबको क्या करना, उनकी खाद,
पत्तियां, खर पतवार, इन सबों से खाद बनाना, कंपोस्ट खाद। खेत को जोतना, उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों, खादों का प्रयोग करना, अच्छे नस्ल के पशुओं को पालना, पशुओं का प्रबंधन ठीक ढंग से करना आदि। इस संघ के साथ मासिक जनरल का भी प्रकाशन करवाया गया, ये पत्रिका थी लग रहा है, जिसमें सामुदायिक परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती थी। द एंड, खत्म हो गया ये। अब आ जाओ इसको समझने के लिए। ठीक है, ये योजना क्या थी? तो आदर्श सेवा संघ पोहरी। लाइव भी आऊंगी बच्चों, थोड़ा रुक जाओ, लाइव भी आती हूँ। यार मुझे लगता है पता नहीं कोई आया ही नहीं, और मैं लाइव आ गई, कोई आया ही नहीं पढ़ने, तो इसीलिए नहीं आती। मैं पहले कुछ लोगों की फेवरेट बन जाऊँ फिर आऊँगी, ठीक है। तो आदर्श सेवा संघ पोहरी योजना और किस नंबर की है? तो आप बोलेंगे मैम चौथे नंबर की, 3 ऑलरेडी आपने बता दिया है, ठीक है। ये योजना कहाँ चली थी? ये योजना कहाँ चली थी? तो आप बोलेंगे, आपको मैं मैप में बताई ना, ये मध्य प्रदेश में चली थी, ठीक है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कहाँ? तो आप बोलेंगे मैम ग्वालियर में। ग्वालियर जिला है मुझे लग रहा है। इस जिला के कितने गांव में? तो आप बोलेंगे मैम 232 गांव की जागीरदारी में, 232 गांव की जागीरदारी में, ठीक है। इतनी चीजें आपने समझ लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 232 गांव की जागीरदारी में चला था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों, किसकी? ग्रामीणों के प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब समझते हैं ना, प्रत्येक इंसान, घर में जितने इंसान, कितनी आय है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि किसके माध्यम से? उनकी खेती अच्छी करके, खेती को उन्नत तरीके से करा के, पशु का, जब ग्रामीण है तो ग्रामीण चीज से वो रिलेटेड हो गया। अब वो कंपनी में थोड़ी जाएंगे, गांव में कंपनियां थोड़ी होती, तो कंपनी में थोड़ी नौकरी करने जाएंगे भैया। ये प्रसार शिक्षा का ये मेन उद्देश्य था कि क्या करना, गाँव से शहरों की तरफ पलायन को रोकना था, ठीक है। आपने आगे पढ़ा था। तो ये थोड़ी हो कि भैया तुम शहर में जाओ, कंपनी चलाओ, इनकी आय बढ़ जाएगी, नहीं। उस गाँव में क्या है, उस गाँव में कृषि है तो उन्नत है कि नहीं, उस गाँव में पशुपालन हो रहा है तो उसका सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उनकी नस्ल अच्छे हैं कि नहीं, उनके रहने का प्रबंधन ठीक ठाक है कि नहीं, उनके जो खेत है उनकी जुताई अच्छी हो रही है कि नहीं, उसमें उत्तम किस्म के बीजों का उपयोग हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने कंपोस्ट खाद बनाना सीखा और खादों का बनाने का तरीका बताया। यही सब चीज़ें इसमें हुई। साथ में इतनी उद्देश्य मैंने बता दिया ना। अब किस माध्यम से, देखो ध्यान देना, किस माध्यम से प्रति व्यक्ति आय अच्छी की जाएगी? तो कंपोस्ट खाद बनाकर। कंपोस्ट खाद बना के क्या करेंगे? अब खाएंगे थोड़ी, कंपोस्ट खाद खेती में यूज करेंगे। कंपोस्ट खाद बनाना, उन्नत बीजों का उपयोग करना, करना का मतलब इसी माध्यम से बीजों का उन्नत करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या? खेत की जुताई, खेत को जोतना। और आपको बताया था कपास किसका था, अरबी शब्द से बना, उसका अर्थ क्या होता है? जुते हुए खेत में, जो ये वाला था ना, तो खेत को जोतना। फिर क्या था? उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों, खादों का प्रयोग करके, ठीक है, इनका प्रयोग करके पशुओं का, आप समझ जाओ पशुओं की व्यवस्था में सब जमा, खान पान से लेके इनके रहन सहन, इनको रहने का जो व्यवस्था है, इनकी गोबर को हटाने का, इनके जो मल मूत्र है उनका सही से मतलब निस्तारण हो रहा है कि नहीं, ये अच्छी नस्ल के हैं कि नहीं, इनके अगर ये गोबर वगैरह जा कहाँ रहे हैं, उनके खाद बन रहे हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान देना। अब यहाँ से देखो, आदर्श सेवा ग्राम पोहरी योजना मध्य प्रदेश में चली। मध्य प्रदेश के किस जिले? ग्वालियर। ग्वालियर में कितने गाँव? 232 गाँव की जागीरदारी में चली। इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीणों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कैसे की जाए? कंपोस्ट खाद बनाकर, उन्नत बीजों का प्रयोग करके, खेत को जोत के, उन्नत किस्म के बीज, उर्वरकों, खादों का प्रयोग कर, पशुओं की स्थिति को सुधारना, सारे तरीके बता दिए, ठीक। साथ में और क्या हुआ? तो इस संघ के द्वारा एक और काम किया गया, मासिक जनरल का प्रकाशन किसका होता? पब्लिश क्या करते? किताबी तो करते हैं। तो उस क्या नाम था?
पत्रिका होती है या पेपर होता है या कोई बुक होती तो ये इसका प्रकाशन पब्लिश करवाया जाता है। रूरल इंडिया मासिक जनरल रूरल इंडिया का भी प्रकाशन करवाया गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, मासिक जनरल ब्रैकेट में रूरल इंडिया का प्रकाशन करवाया गया। किस योजना के अंतर्गत? तो आप बताएंगे आदर्श सेवा पोहरी ग्वालियर में जो योजना चली थी उस योजना के अंतर्गत, जिसमें क्या किया गया? सामुदायिक परियोजनाओं के बारे इसमें क्या किया गया था? जिसमें सामुदायिक परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप लोग बताएं। लाइव रहते तो मज़ा आता, लेकिन चलो क्लियर ही है मेरे बच्चों को। मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं। आप लोग के लिए देखो छोटी छोटी कॉपी मंगाती हूँ कि स्क्रीन के सामने दिखे। मन करता बोर्ड पे पढ़ाऊँ। फिर अगला आता है भारतीय समाज सेवक पूना। ठीक है, आपको ये चार क्लियर हो गया? क्लियर, डन। अब नेक्स्ट आता है 5वां नंबर भारतीय समाज सेवक पूना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पूना। इस संगठन की स्थापना मद्रास के मायापुर गांव में हुई। आप अभी मद्रास में एक और योजना पढ़े थे ना, फिरका, उसी मद्रास में पूना एक जगह है। देखो भारतीय समाज पूना महाराष्ट्र में आना चाहिए, कैसे मद्रास लिख रहा है। इस संगठन की स्थापना मद्रास के मायापुर गांव में हुई। इसको थोड़ा सा मैं कल क्लियर करके फिर से बताऊंगी कि यही जगह है कि कुछ और है, क्योंकि यह महाराष्ट्र होना चाहिए। मद्रास तो पूना तो महाराष्ट्र साइड में पड़ता है, ये पता नहीं क्यों यहाँ दे रहा। देख के अच्छा, मैं कल क्लियर करूँगी, अभी आप लोग मद्रास पढ़ लो। मद्रास के मायापुर, मेरे पास 3 किताबें और है, मैं उसमें देखती हूँ। इस संगठन की स्थापना मद्रास के मायापुर गांव में हुई। कृषि एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए इस संगठन द्वारा युवक युवतियों को खेती बाड़ी तथा उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता था। किस योजना में? भारतीय समाज सेवक योजना जो बनी थी, इसमें क्या किया जाता था? ये मायापुर के गाँव में ये योजना चली थी। इसकी स्थापना मायापुर के ग्राम में हुई थी। कृषि तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए इसमें कुछ नहीं किया था, बस कृषि तथा लघु उद्योग मतलब वही हस्तकरघा, कोई कुटीर उद्योग जो बात है, घरेलू कामों करना, जैसे अचार बनाना, चटनी बनाना, मुरब्बा बनाना, पत्ते से बीड़ी बनाना, सिगरेट बनाना, दोना बनाना, कताई करना, यही सब योजनाएं मतलब इसके द्वारा चलाई, मतलब यही सब का कह सकते हैं आपको क्या, आपको प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, उद्योगों के विकास के लिए इस संगठन द्वारा युवक युवतियों को खेती बाड़ी तथा उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। वही क्या, ट्रेनिंग दी गई। बाद में इसका केंद्र उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी खोला गया। ये बाद में इसका और केंद्र कहाँ खुला? तो यूपी, जहाँ के हम निवासी हैं ना हम लोग, वहाँ उत्तर प्रदेश में, और नेक्स्ट एमपी मध्य प्रदेश में। जो पहले योजना आपने आदर्श सेवा प्रहरी योजना देखी थी ना, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में खोली गई थी 232 गाँव में, तो यह मध्य प्रदेश में भी चलाई गई। इस संगठन द्वारा कई पत्र पत्रिकाएं भी छपवाई गई, जिसमें शिक्षा, श्रमिकों की समस्या, ऋण आदि के विस्तार से वर्णन किया गया। किस योजना में? भारतीय समाज सेवक पूना योजना में। ये महाराष्ट्र होना चाहिए, मद्रास गलत लिखा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती गलत लिखा है, इसको मैं कल क्लियर करके फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, अगर उन बुकों में भी देख लेते हैं क्या लिखा है, क्योंकि पता चला हमने कुछ और बता दिया, एग्जाम में बुक से उठा के आ गया तो फिर आप लोग तो मेरी तो बैंड बजा दोगे। मारथंडम परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना है। पहले वीडियो देखे, कितनी वीडियो हो गई है लंबी बच्चे, इसको मैं बताऊंगी कल, क्योंकि इसको अब पढ़ के मज़ा आने वाला है। ठीक है, मारथंडम बचा है, और कौन सी बचा है? भारतीय ग्राम, गांधी जी की रचनात्मक। भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम भाग के नहीं पढ़ रहे हैं, अभी कोई एग्जाम की डेट नहीं है, तो आप लोग आराम से पढ़ो। ठीक है, फिर इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना, शरोदय, नीलकेड़ी, बस फिनिश है। ठीक है, इतना ही है। यही थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, लॉन्ग भी है थोड़ा, आप कह सकते हैं कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, और कह सकते हैं कि थोड़ा टिपिकल टाइप का टफ है, क्योंकि सारी योजनाएं ग्रामीणों के लिए छोटे छोटे से इनके मतलब प्रणेता, इनके स्थापनाकर्ता, इनमें थोड़े थोड़े से अंतर है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं नहीं पढ़ाना चाहती, क्योंकि एक दिन में 10 ठो पढ़ा दूंगी, आप लोग को कन्फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मैं बताऊंगी, कल नहीं बताऊंगी, परसों मारथंडम परियोजना बताऊंगी आप लोगों को। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए दिल से आप लोग को ढेर सारा थैंक यू। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।